तो दोस्तों, जिस वैकेंसी का हमको 1-2 साल से इंतज़ार था, जिसका नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 मई से मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 8/6/2023 तक भरे जाएंगे। तो इस बीच आप सभी अपना फॉर्म भर लें। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी हम आपको देते हैं। इस बार इस परीक्षा को व्यापम से न करवाकर पीएससी द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि व्यापम के पास पहले से ही कई भर्ती परीक्षाएं और नौकरी के लिए परीक्षाएं हैं। तो इस बार यह परीक्षा, छात्रावास की परीक्षा पीएससी द्वारा ली जाएगी। तो इस बार छात्रावास अधीक्षक में टोटल 500 पदों पर भर्ती हो रही है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कितने कितने पद हैं। तो जनरल के लिए 210 पद आया है और एससी वालों के लिए 60 पद है, एसटी के लिए 160 पद है और वहीं ओबीसी के लिए 70 पद है। कुल रिक्तियों की वर्गाकार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद में जनरल के लिए 63, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 48 और ओबीसी के लिए 21 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद में जनरल के लिए 21, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 16 और ओबीसी के लिए 7 हैं। तो ऐसा कुल मिला के 500 पद में भर्ती आई है। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ के बारे में यदि जाना जाए तो आपको केवल और केवल 12वीं पास मांगा गया है इसमें, तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका अर्थ ये है, अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब 50 अंकों के आने वाले प्रश्नों में से आपको 25 कम से कम सही करने ही होंगे। अगर आपने 24 अगर सही करते हैं तो आपका वहीं पर जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फेल हो जाएंगे एक तरह से। इसके लिए किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की कोई डिग्री, डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपका 12वीं क्लियर होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। परिवीक्षा अवधि के बारे में यदि बात करें तो वही चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। जैसे कि प्रथम वर्ष में आपको आपके कुल वेतन का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% दिया जाएगा, तृतीय वर्ष आपको 90% दिया जाएगा और जैसा ही चतुर्थ वर्ष शुरू होगा आपको आपका वेतन का पूरा 100% देना शुरू हो जाएगा। निर्धारित आयु सीमा की यदि बात करें तो आपको 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष पूरा होना चाहिए और इस तारीख को आपका 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। इस वैकेंसी में एक और अच्छी बात यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो ज़रूर आप अपना फॉर्म भरें और अपने पढ़ाई जारी रखें। अगर आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि हो जाती है और बाद में यदि आप कुछ सुधरवाना चाहते हैं तो आपसे अवश्य 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा सुधरवाने के लिए। तो कृपया ध्यान से अपना फॉर्म भरें, त्रुटि ना करें। तो इसमें आने वाले प्रश्नों की अगर बात करें तो परीक्षा एक चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 50 अंक की होगी, जिसमें भाग 1 में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंप्यूटर सहित हिंदी, व्याकरण से अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक सही करना होगा और इसमें माइनस मार्किंग भी है। आपको 3 गलत उत्तर के 1 नंबर काटे जाएंगे। अब आइए इसके सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसके सिलेबस के भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जिसमें कुल 50 अंक के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे 50 अंक के, जिसमें आपको कम से कम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD, DVD, गूगल, अल्टा विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित
इसमें कुल 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगे। इसी में अंग्रेजी के भी प्रश्न होंगे, जिसमें नंबर्स, प्रोनाउन, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंस कंजक्शंस, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंस प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग के साथ इंग्लिश होगा। और इसी भाग ब में ही गणित से प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न 20 आएंगे, जिसमें औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ तथा हानि, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, ठोस की मांग। इसके बाद सामान्य ज्ञान 15 अंक का होगा, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे। इसके बाद समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, ये 15 नंबर के पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये 20 अंक के होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। तो यही इसका सिलेबस था मोटा मोटा। तो आपको यदि और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपका सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।